श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सबके राम राम। आज का राम कथा जो कहने वाला हूं, तो आपने जो आगे सुने थे, संपाति ये सब कॉपियों का बात सुनकर उनको खाने के लिए मन करता है और बाहर आकर देखता है बहुत सारे बंदर है। उनको एक एक करके प्रायोवेशन करके अनशन करके सब मरेंगे तो हम एक एक करके सबको खा जाएंगे। तो ये गिद्ध को देखकर सभी डर गए और अपना मरण सुनिश्चित यह विचार करके सब चिंतित हो गए। तो अंगद जी ने एक बुद्धिमान का काम किया। ये बुद्धिमानी बहुत काम का प्रदर्शन हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इनके बुद्धिमानी में यह था कि यह एक पक्षी है और एक पक्षी को दूसरे पक्षी का अगर मैं प्रशंसा करूं तो ये हमारे ऊपर सहानुभूति प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए अंगद जी ने कहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। ये राम जी के कार्य के लिए अपना शरीर को त्याग कर हरिपुर को गया। तो ये बात जब से ये सुना संपाति, तो इस बात में उनको हर्ष भी लगा और दुख भी लगा। सुनी खगहर शोक जुतवानी, आवा कपिन पिनाई भयमानी। सुनी खगहर शोक जुतवानी, आवा निकट कपिन भयमानी। वो पक्षी संपाति बानरों के पास आता है। इससे बानर डर गए और उनके डर जाने पर उन्हें निर्भय करने के लिए उनके पास जाकर जटायु की कथा संपाति पूछते हैं। तब हनुमान जी ने सब कथा सुनाई या अंगद जी ने सब कथा सुनाई। तब भाई की करनी सुनकर संपाति के बहुत तरह से श्री रघुनाथ जी के महिमा को वर्णन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये जो बात अंगद जी ने कहा, इसमें भी इनका धैर्य का परीक्षा हो गया। ये एक अधिनायक है, इनका कितना धैर्य है।
विपत्ति के समय अगर हम धैर्यच्युत हो जाएंगे तो हमारे दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये धैर्यशील है, इसलिए इनका परीक्षा हुआ कि धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परीक्षी हई चारी। धैर्य धारण करने से सुंदर बुद्धि आ सकता है। तो इसीलिए उनके सुंदर बुद्धि उदय होने पर श्री राम जी के इच्छा से ये जटायु का प्रसंग कहा और संपाति ने सुना और उनको उनके पास को आकर उनको निर्भय किया और जटायु के बारे में सब कुछ बात और वृत्तांत सुना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनी खगहर ससुक दुतवानी आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछसी जाई कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी खगहरस शोक जुतवानी। तो जटायु के संवाद सुनने पर इनको हर्ष और शोक ये दोनों होने का कारण संपाति ने अंगद के बात सुनकर पहले हर्ष हुआ और बाद में उनको दुख भी लगा। हर्ष इसलिए हुआ कि जटायु के पुरुषार्थ और हरिधाम प्राप्ति में उनको हर्ष हुआ और मृत्यु के समाचार सुनकर दुख भी हुआ था। ये भाई था ना। तो संपाति ने पहले कंदरा में बैठकर बानरों के बात सुना, फिर निकलकर उनको देखा कि बाहर होई देखा भो कीसा। अब जटायु के वृतांत सुनने के लिए ये निकट आए और जो बानरों ने समझा कि ये हमारे निकट आ रहा है, शायद हमें खाने के लिए ही आ रहा है, इसीलिए जटायु उनको कहते हैं, निर्भय करते हैं कि नहीं अभय करी पूछ सी जाई। जब ये आ रहा था उनको दूर से ही अभय किया, दूर से ही बानरों को अभयदान दिया और पास जाकर पूछा, जिससे बानर भाग न जाए। दूर से अभय दिया अर्थात ये कहीं हमारे डर से भाग न जाए, इसीलिए दूर से कहा और अभयदान के बाद पास में आया। लेकिन जो बानरों को इनके बात पर कुछ विश्वास नहीं आ रहा था। वो सोचते हैं कि शायद ये बहाना बनाते हैं हमारे पास आने के लिए। और तब अंगद ने जटायु के समाचार विस्तार पूर्वक सुना था। पहले संक्षेप में बस सुना था, जटायु समान कोई धन्य नहीं है और हरिपुर को गया, ये संक्षिप्त में सुना था। अभी विस्तार पूर्वक उनको सुनाया। तब जटायु ये संपाति ने रघुपति महिमा बहु विधि बरनी।
रघुपति महिमा वर्णन करने का भाव है। क्यों रघुपति का ये महिमा ये वर्णन किया संपाति ने? इसका भाव है, उन्होंने एक अधम पक्षी था, जटायु एक अधम पक्षी था। अधम पक्षी को कभी मुक्ति या सद्गति नहीं मिल सकता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद उनको प्रसन्न करने के लिए ही ऐसा जो कहा था कि धन्य जटायु समको नाही, अर्थात जटायु के समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि वह राम काज के लिए शरीर का बलिदान करके वैकुंठपुर को गया। हम राम काज करने के लिए हम सब तो बड़भागी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लेकिन जटायु हमसे बड़ा भागी है, ऐसा जो कहा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति का महिमा वर्णना करने का अर्थ है, जटायु अधम पक्षी को मुक्ति मिलना नहीं चाहिए था। कारण गीध अधम खग आमिष भोगी, ये अधम खग और आमिष भक्षण करता है, उनको कैसे मुक्ति मिल सकता है? तो इसलिए रघुनाथ जी का महिमा को वर्णन किया। और संपाति ने बानरों को कहा, मुझे सिंधु के किनारे ले चलो, मेरा जटायु के लिए तिलांजलि देना है, फिर वैकुंठ, फिर मैं तुम्हें वचन सहायता करूंगा। आप लोग जिसे ढूंढते हैं उसे पाओगे, ऐसा ये वचन भी दिया। तो कहा, मोहि ले जाओ सिंधु तट, मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही, वचन सहाय करबी में। पैहूं पाओगे, खोजहूं त जाही, जिसको खोजता हो, जिसको आप लोग खोजते हैं उनको पाओगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये जो कहा, मोहि ले जाऊ सिंधु तट, अर्थात धर्मशास्त्र में लिखा है कि मृतक का समाचार जब सुनते हैं तब उनको वो सूतिका लगते हैं, सूतक लगते हैं। इसीलिए जब सुने तभी सूतक लगता है। इसी से भाई का मरण सुनकर तिलांजलि क्रिया मुझे करना है। इस पहाड़ से मैं उतर नहीं सकता, इसीलिए मुझे समुद्र तट को ले चलो। तो हनुमान जी उनको उठाकर समुद्र तट को लेते हैं। मैं ये कहता है, मैं जले पंख वाला वृद्ध हूं, मेरा पंख जले गए हैं,
इसीलिए मैं बलवान अभी नहीं हूं, अभी मैं बलहीन हो गया हूं, अतः मुझे ले चलो। तो समुद्र के तीर छोटे भाई जटायु का क्रिया करके, उनको तिलांजलि अर्पण करके अपनी कथा ये कहने लगा। कौन? संपाति। संपाति ने कहा, हे वानर सुनो, हम दोनों भाई थे और जवानी में हमारा बड़ बहुत था। बड़ के जवानी का बड़ में मत्त होकर हम सूर्य के निकट जाने के लिए आकाश में उड़े, लेकिन कुछ देर जाने के बाद मेरा भाई जटायु सूर्य का ताप सहन नहीं कर सका, इसलिए ये लौट आया। लेकिन मैं ताप को सहा और मैं अभिमानी था, इसीलिए सूर्य के कुछ और निकट में तो चला गया। तब अत्यंत अपार सूर्य का तेज से मेरे पंख जल गए। तब मैं घोर चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दौ बंधु प्रथम तरुणाई, गए हम दौ बंधु प्रथम तरुणाई। रवि निकट उड़ाही, इसलिए हम आकाश में उड़कर रवि के निकट उड़ना चाहते थे। तेज न सही सक गगन गए रवि निकट उड़ाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंखती तेज पारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। श्री राम जय राम जय जय राम। कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। कपिवीरा अर्थात तुम सब वीर वानर हो। बंदर को उत्साह वर्धन के लिए संपाति अपना वीरत्व भी उनके सामने प्रकाश करता है, क्योंकि उनको समुद्र पार कर लंकापुरी को जाना है। इसीलिए उनका उत्साह वर्धन करना जरूरत है। जटायु मेरा छोटा भाई है, मुझे मेरा बड़ का बहुत अभिमान था। हम दोनों में कितना बड़ है यह जताने के लिए हम सूर्य मंडल की ओर उड़े। सूर्य के निकटतम बहुत तेज को मेरा भाई नहीं सह सका, इसी से वह पृथ्वी में लौट कर आए। तेज न सही सक सो फिर आवा। जिस तेज भाई ने न सह सका उसे मैं सह सका, इससे मेरा पंख जल गए और मैं भूमि पर गिरा। अर्थात इधर मुझे
भूमि की ही ठोकर लगी, भूमि की भी ठोकर लगी, दोनों ठोकर। एक मेरा पंख पर जल गया, इससे कष्ट था, अभी भूमि पर गिरने पर भूमि का ठोकर भी लगा, और मुझे मेरा अभिमान का फल तत्क्षणात मिल गया। पृथ्वी पर ठोकर खाने से मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाना था, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ, कारण इसमें प्रभु कृपानिधान की इच्छा थी। इनके दया से मैं बच गया, कारण प्रभु के लीला में मेरा शरीर का काम भविष्य में आएगा, इसलिए वह राम भक्ति के लिए, राम भक्तों के सहायता के लिए ये वचन सहायता करेंगे। इसीलिए भगवान ने मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करने दिया, मैं बच गया था। मैं जहां गिरा वहां निकट में चंद्रमा मुनि के आश्रम था, वे मुझे पहले ही पहचानते थे भी, और मुझको मेरा यह दशा देखकर उनके हृदय में दया आया, और उनको मैं अपना सारे वृत्तांत सब सुनाया। मेरे सब वृत्तांत सुनने पर संत चंद्रमा मुनि को दया आई, अतः उनके नेत्र से आंसू बह गया, और ये बोले, क्योंकि ये संत थे, संत को परहित पर का दुख देखने में उनको दया लगता है। लागी दया कोमल चित संता, उनको दया लगा। ये दया के कारण मुझको ज्ञान का उपदेश भी दिया। मैं वृद्ध होने से ज्ञान का अधिकारी नहीं था, लेकिन मुनि ने दया करके मुझे ज्ञान का उपदेश दिया, और मेरे देह का अभिमान को छुड़ाया, मेरा देह का अभिमान को छुड़ाया, अर्थात कहा कि सुनो संपाति, देह से आत्मा भिन्न है, देह भी अलग है और आत्मा भी अलग है। इसी से आत्मा को दुख नहीं है। तुम्हारे देह को जो दुख होता है, ये दुख तुम्हारे आत्मा को नहीं है। देहाभिमान से दुख मिलता है। देह मूल इदं दुखं देह कर्म समुद्भव, ये वाल्मीकि रामायण में कहा है। देह मूल इदं दुखं देह कर्म समुद्भव, देह जो कर्म से उत्पन्न होता है, और देह मूल इदं दुख, दुख का कारण देह है। देह दुख का जड़ है। ये वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया है, देह के मूल में दुख का मूल है देह, अर्थात मूल अर्थात वह जड़। देह दुख का जड़ है। देह की जड़ कर्म, देह की जो जड़ता जो कर्म से उत्पन्न होता है, और कर्म की जड़ अहंकार से, अहंकार का जड़ अविद्या से। अहंकार जो चित्त के साथ संयुक्त है, इन दोनों में तादात्म्य एक ही भाव होने से देह में चैतन्य भासता है, देह जीवंत लगता है। ये चैतन्य के संयोग से, आत्मा के संयोग से ये चैतन्य लगता है, और पाप पुण्य के फेर में ये मारा मारा फिरता है। मैं देह हूं,
इस अभ्यास से उनको नरक की प्राप्ति होता है। जो अपने को देह मानता है उनको नरक मिलता है, और गर्भादि गर्भ कष्ट उनको मिलता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। इसीलिए हे संपाति, देहादि को ये ममता छोड़कर, ये देहादि का ममता छोड़कर आत्मज्ञान संपादन करना चाहिए। ये सब बात रामचरितमानस में नहीं है, इस वाल्मीकि रामायण का बात आपको सुनाता हूं। तो देहाभिमान क्या है, और ये चंद्रमा मुनि ने देहाभिमान छोड़ाने के लिए कौन सा उपदेश दिया था? शुद्ध बुद्धि, ज्ञान स्वरूप आत्मा की भावना किया तो करो। तो चिदात्मा के ज्ञान होने पर मोह नष्ट हो जाता है, फिर देह रहे या न रहे। ज्ञानी को सुख या दुख नहीं होता। ऐसा ज्ञान की बात चंद्रमा मुनि ने उनको सुनाया। तो संपाति कहता है, मुझे चंद्रमा मुनि ने कहा था कि त्रेता युग में ब्रह्म भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को निशाचर राजहरण जो करेगी, उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनको मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा, तेरे पंख फिर से जम जाएगी, तेरे पंख फिर से निकल आएगी, चिंता न करो। तो उनको सीता को दिखा देना। तो मुनि की यह, चंद्रमा मुनि की यह वचन आज सत्य हुई है। अब मेरा वचन सुनकर प्रभु की कार्य करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये सब बात संपाति ने वानरों को सुनाते हैं। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, मनुष्य शरीर धारण करेंगे, ता सुनारी निशिचर पति हरि, तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होबो पुनीता, जमी हई पंख करसी जनी चिंता, तिन्हि देखाई देहसु तै सीता, मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, सुनी मम वचन करहु प्रभु काजू, सुनी मम वचन करहु प्रभु काजू, जमी हई पंख करसी जनी चिंता। इसका भाव वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है सुनिए। संपाति ने मुनि से कहा था कि मैं पर्वत पर से गिरकर मरने के लिए इच्छा करता हूं, या दावाग्नि में जलकर भस्म हो जाना चाहता हूं, कारण मैं बिना पंख के जीना नहीं चाहता हूं। इसलिए जीवन कैसे धारण कर सकता हूं? इसका उत्तर में मुनि कहते, तुम चिंता मत करो, त्रेता में तुम रामदूतों को मिलकर पवित्र हो जाओगे, तिन्हि मिले ते होवो पुनीता, तब तुम्हारे पंख जम जाएगी, जमी हई पंख करसी जनी चिंता। पहले तुम्हारे कार्य पूर्ण होगा, इसके बाद तुम सीता जी को देखा देना,
तीनई दिखाई दे सुते सीता। उनके सामर्थ्य थी कि उसी समय भी मेरे पंख को ये जमा देते, लेकिन उसने ध्यान धर कर देखा कि ये मेरा कार्य नहीं है, तो इनका कार्य त्रेता युग में वानरों को देखने के बाद ये होना है। तो इसीलिए इनका सामर्थ्य थे, तब भी ये मेरा पंख को जमा नहीं सके। तो बताया कि तुम कहीं मत जाना, तुम यहां ही वो ठहरना, और इसमें लोक कल्याण भी होगा। यहां रहकर तुम दोनों राजकुमार अर्थात राम लक्ष्मण के कार्य करना। ऐसे मुनि ने मुझे अनेक कुछ समझाया। मेरे मन में जो आत्मघात आत्महत्या का भावना थी, वह मुनि के आज्ञा से मैं छोड़ दिया। प्राणों की रक्षा के लिए जो बुद्धि मुनि ने मुझे दी थी, इससे मेरे दुख सब दूर हो गया था। संपाति ने अपना आत्मकथा बखान कर वानरों को सुना रहे हैं। तब संपाति ने कहा, सीता जी के पता मैं जानता हूं, आप लोग सुनो। त्रिकुटाचल पर लंका बसी है, लंका नगरी। कहाँ है? त्रिकुट पर्वत पर, गिरी त्रिकुट ऊपर बस लंका। और रावण वहां सहज ही निशंक रहता है, निडर होकर रहता है। वह रावण लंका के राजा है। वहां अशोक के उपवन है, जहां सीता जी सोच में डूबी हुई सदा बैठी रहती है। इस समय सोच में वह डूबी हुई अर्थात निमग्न हुई है, मैं देख सकता हूं। यह अभी सोच में मग्न होकर नीचे मुख कर कर यह बैठी हुई है। मैं उन्हें अभी देख रहा हूं, पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होता है, अर्थात अत्यंत अधिक है। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता भी करता। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहर रावण सहित शंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रहाई, सीता बैठी सोच रत हई। सीता बैठी सोच रत हई। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत करते कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, अर्थात अशोक वन भी उन्हें शोक रहित नहीं कर सका। सीता जी रावण लंकापुर में ये रहता है, पर रावण के प्रलोभन, उनके साम दाम भेद दंड आदि आदि सीता जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सका। इसलिए इनको मनाने के लिए, सीता जी को मनाने के लिए रावण का सब उद्यम निष्फल हो गया। इसीलिए उन्हें महल में नहीं रख सका या लंका में नहीं रख सका। इसीलिए सीता जी को अशोक वाटिका में ही रखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। इसका भाव
मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। गिद्ध का दृष्टि अपार, इसका भाव वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। सुनिए, आकाश का, आकाश में जो विचरण करने वाले का ये पहला मार्ग, आकाश में कई मार्ग होता है, तो पहला मार्ग जो मैना पक्षी का है, जिनको कुलिंग पक्षी भी कहते हैं, वो मैना पक्षी है। और अन्न खाने वाले तो कबूतर का, उसका ऊपर का मार्ग होता है। उससे ऊपर का मार्ग वृक्ष फल खाने वाले काक आदि पक्षी का होता है। और इसके ऊपर का मार्ग क्रौंच, कुररी आदि पक्षियों का होता है। उसके ऊपर का मार्ग बाज पक्षी का है। और पांचवें मार्ग है गृध्र पक्षी का, बहुत ऊंचा। उसके ऊपर भी हंसों का मार्ग है। फिर इसके ऊपर का मार्ग है गौड़ जी का मार्ग। हम लोगों का जन्म बैनते गौड़ जी से हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को भी तो गरुड़ के समान देखने का शक्ति, दृष्टि शक्ति गरुड़ के समान हमारे है। जो हम 400 कोस और उसके आगे तक भी हम देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गिद्ध के दृष्टि अपार, अतएव मैं यहां से सीता जी को देख रहा हूं। यह तो हम प्रपश्यामी रावणं जानकी तथा, जानकी को भी देख रहा हूं और रावण को भी देख रहा हूं। समुद्र मध्य सा लंका शत योजन दूरतः, अध्यात्म रामायण में ये बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज का विश्राम यहीं पर। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।